नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा सर्वे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है, आखिरकार कौन बनने जा रहा है इस देश का अगला प्रधानमंत्री। दोस्तों, से जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 45 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 35 और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोकसभा की कुल 149 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 149 सीट में से बीजेपी के खाते में 83 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 66 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 32 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 19 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 28 और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 0 सीट है। यहाँ पर 39 की 39 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 278 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 278 सीट में से बीजेपी के खाते में 112 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 160 और अदर के खाते में 1 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर केरल की 20 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 20 की 20 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अदर के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और यहाँ पर भी अदर के खाते में बड़ा बहुमत 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, हम लोकसभा की कुल 344 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 344 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 116 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 190 और अदर के खाते में 32 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 18 सीट है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात करें यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 20 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, मैं लोकसभा की कुल 423 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 423 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 159 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 221 और अदर के खाते में 32 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 10 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट। वही दोस्तों, मैं लोकसभा की कुल 457 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 457 सीट में से बीजेपी के खाते में 163 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 241 और अदर के खाते में 32 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 और अदर के खाते में 3 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर असम की 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों के खाते में 7-7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 5 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अदर के खाते में 0 सीट है। तो दोस्तों, मैं लोकसभा की कुल 502 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 502 सीट में से बीजेपी के खाते में 187 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 269 और अदर के खाते में 35 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 5
और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से 6 की 6 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लगा है और अदर के खाते में भी 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर। तो दोस्तों मैं लोकसभा की कुल 520 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 520 सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 197 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 277 और अदर के खाते में 35 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर हिमालय की 4 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर हिमालय की 4 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से दोनों पार्टी के खाते में यहाँ पर 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों मैं लोकसभा की कुल 528 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर लोकसभा की कुल 528 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 201 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 282 और अदर के खाते में 35 सीट है। वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हम बात कर ले यहाँ पर नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट है कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही बात कर ले हम यहाँ पर मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों में लोकसभा की कुल 537 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर लोकसभा की कुल 537 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 204 सीट जा चुकी है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 288 और अदर के खाते में 35 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से बीजेपी की और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और अदर के खाते में 0 सीट है। और दोस्तों में लोकसभा की कुल 543 सीटों के बारे में बात कर चुके और यहाँ पर 543 सीट में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 207 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी के खाते में 291 और अदर के खाते में 35 सीट है। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 291 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हमारे लोकसभा सर्वे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाए। मिलते हैं अगले बड़े लोकसभा चुनाव के सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।